प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कवित। इससे टोटल 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप बिहार बोर्ड 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कवित जिसके कवि हैं भूषण। ठीक है, पहले जीवन परिचय एवं कृतियां से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1613 ईस्वी में। और कवि भूषण का निधन कब हुआ। तो निधन जो हुआ ये 1715 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। कवि भूषण के पिता का नाम क्या। तो इसके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो ये दिए थे सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। भूषण के भाई के रूप में रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। भूषण मुख्य रूप से किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीतिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रीतिकाल में प्रायः किस रस की प्रधानता थी जिससे अलग हटकर भूषण ने कविता लिखी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रृंगार रस। भूषण हिंदी कविता में किस रस के महान और अप्रीतम कवि माने जाते हैं। तो वीर रस के। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी के पुत्र और भूषण के आश्रयदाता थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि साहू जी। भूषण के कृति शिवराज भूषण में कुल कितने छंद हैं। तो शिवराज भूषण में कुल कितने छंद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 384 छंद। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो कुल कितने अलंकार हैं, 105 अलंकार। शिवा बावनी में कुल कितने मुक्तकों का संग्रह है जिसमें शिवाजी की वीरता का बखान है। तो इसमें टोटल 52 है। ठीक है, इसलिए 52 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका कि छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान कितने छंदों में किया गया है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10, क्योंकि दशक है इसमें, इसलिए 10। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भूषण की वर्तमान में अप्राप्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण हजारा। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास किस कवि की रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूषण का। नाम में ही भूषण है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल में रस अलंकार और नायिकाभिध का निरूपण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि। रीतिकाल में रस अलंकार और नायिका भेद का निरूपण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था। तो आचार्य कवि और रीतिबद्ध कवि। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीतिबद्ध काल के। भूषण ने अपनी ओजस्वी कविता के लिए मुख्य रूप से किस भाषा को अपनाया। तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। भूषण ने फड़कती हुई किस शैली में शिवाजी और छत्रसाल की बिरुदावलियां गाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुक्तक शैली। अब मतलब वैचारिक और आलोचनात्मक समझ
से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों पर किस तत्व का रंग गहरा था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धर्म का। भूषण के आचार्य रूप पर उनका कौन सा रूप अधिक भारी पड़ गया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि रूप का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, यह पंक्ति किस प्रसिद्ध आलोचक के निबंध से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा का। औरंगजेब पर भूषण की व्यंग ज्योतियां किस प्रकार की कविता के बेहतरीन मिसालें हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक लोक कविता का। भूषण अपनी स्वतंत्र चेतना और आत्मविश्वास के कारण किस काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सके हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवादी वीर काव्य परंपरा का। और 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भूषण हिंदी जनता के बीच किस चेतना और आत्म गौरव के कवि के रूप में सम्मानित हैं? तो ये हो जाएगा जातीय स्वाभिमान के। भूषण के ओज और उत्साह से भरे प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच कब से गाए जाते रहे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, शताब्दियों से। भूषण के सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे, परंतु उन्होंने किसकी विशिष्टता को पहचाना? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी की। आज की जनतांत्रिक दृष्टि से मध्यकालीन काव्य की मूल्यवता की पड़ताल किस आधार पर करनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्म संप्रदाय निरपेक्ष दृष्टि दृष्टि से। ठीक है, आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल अपने कार्यों से अपने युग में ही क्या बन चुके थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, लोकनायक। अब हम पढ़ेंगे प्रथम छंद जो शिवाजी के शौर्य पर आधारित है, उससे रिलेटेड प्रश्न। तो आपका है प्रथम छंद में इंद्र की तुलना किससे की गई है जिन्होंने जंभ पर विजय पाई है? तो इंद्र की तुलना किससे की गई है? शिवाजी से। 32 नंबर क्वेश्चन है बाणव जो अंब पर, पंक्ति में बाणव यानी समुद्र की आग का प्रभाव किस पर दिखाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी यानी जल पे। 32 का बी सही है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है दंभ दंभी यानी अहंकारी रावण पर किसका नियंत्रण या विजय दिखाई गई है? तो ये रघुकुल राज यानी श्री राम का। पौन बारीबाह पर पंक्ति के अनुसार बादलों पर किसका अधिकार या वेग होता है? तो ये होता है पवन यानी हवा का। 35 नंबर क्वेश्चन है कामदेव यानी रतिना पर विजय प्राप्त करने वाले देव कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव शंभु यानी शिव भगवान। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सहस्त्रबाहु नामक राजा की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले राम द्विजराज कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही बी सही हो जाएगा, परशुराम। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षों की डालों यानी द्रुमदंड पर किसका प्रकोप भारी होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दावा यानी दवाग्नि यानी जंगल की आग का। मृगों यानी हिरणों के झुंड पर किसका आतंक होता है? ये होता है चीते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम छंद के अनुसार हाथियों यानी वितुंड पर किसका नियंत्रण या प्रभाव दिखाया गया है? तो किसका दिखाया गया है? मृगराज यानी सिंह का। अंधकार के अंश या समूह यानी तम अंश पर किसका प्रकाश भारी पड़ता है? तो ये हो जाएगा तेज यानी प्रकाश सूर्य का, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कंस पर किसकी विजय का ऐतिहासिक प्रसंग प्रथम छंद में आया है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा यानी कृष्ण का।
यौमलेच्छ वंश पर सेब शिवराज है पंक्ति में शिवाजी की तुलना किससे की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर से। अब द्वितीय छंद जो कि छत्रसाल की तलवार पर आधारित है, उससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही किसके समान प्रलयकारी प्रतीत होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रलय के सूर्य यानी भानु के समान। छत्रसाल की तलवार हाथियों के विशाल समूह रूपी अंधकार को किस प्रकार नष्ट करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरणों के समूह की तरह फाड़कर। शत्रुओं के कंठ यानी गले में छत्रसाल की तलवार किस जीव की भांति लपट जाती है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागिन की तरह। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि छत्रसाल की तलवार मुंडो यानी सिरों की माला अर्पित करके किस देव को प्रसन्न या रिझाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुद्र यानी शिव भगवान को। द्वितीय छंद में कवि भूषण ने छत्रसाल को किस विशेषण से संबोधित किया है? तो ये हो जाएगा महाबाहुबली से, ठीक है, महाबाहुबली से किया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि शत्रुओं की कटीली सेना को काट काट कर कालिका देवी की तरह तिलकते हुए काल यानी मृत्यु को कलेवा यानी भोजन कौन दे रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्रसाल की करवाल यानी छत्रसाल की तलवार को। भूषण ने दूसरे छंद में मुख्य रूप से किसके शौर्य और पराक्रम का बखान किया है? तो दूसरे छंद में किसके किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, महाराज छत्रसाल, और पहले छंद में है शिवाजी महाराज का। कालिका देवी ने किसका संहार किया था जिसका प्रसंग दूसरे छंद की व्याख्या में मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्त बीज का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन छाटा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।